श्री गणेशाय नमः। शिव पूजन की विधि और तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूर्य आपको नमस्कार। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत परम पावन कथा सुनाई है। ध्यानिदे ब्रह्मा नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और शिव की पूजा करते हैं, जो पूजन कैसे करना चाहिए। व्यास जी के मुख से विषय के उसमें जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूर्य ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूर्य ने बोले, मुंसरो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु ऐसे की बात है कि विषय को जैसे सुना है वैसे जैसे ही मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में कुछ कहा था, मैं वही इस समय कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहला कहा गया था वैसे भगवान शंकर का सुखमय निर्मल सनातन रूप उस उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें उस जिससे समस्त मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। दरिद्रता, रोग, दुख, नाश, शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करते। भगवान शिव पूजन होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति हो जाती है और मानव शरीर आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है। उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र संपूर्ण कामना प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म से विधि अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन और भगवान विष्णु का ध्यान करे। मेरा देवताओं का मुनि आदि का स्मरण कर चिंतन करके स्त्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का बुद्धिपूर्वक नाम लें। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में मल त्याग करें। मुने और एकांत में मलोत्याग सर्ग से करना चाहिए और शुद्ध होने के लिए विधि को सुनकर रखिए। उसके आज कहता हूँ, मन को एकाग्र कर सुनो। और मामा गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप ले धोएं और 4 बार वैसे 3 बार शूद्र 2 बार और विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में 1 बार और प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथ में 7 बार मिट्टी धोएं और साथ प्रत्येक पैरों में 3 बार मिट्टी लगाएं। हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। तो स्त्रियों को शुद्ध की भांति में मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्णतः शुद्ध मिट्टी ले और दांत साफ करें। फिर वर्ण के अनुसार मन से दंतन करें और ब्राह्मण को उंगली से दंतन करें और क्षत्रिय 11 उंगली और वैश्य उंगली से शूद्र 9 उंगली के दंतन करें। दंतन का मान बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके दंतन का त्याग दे। तात षष्ठी प्रतिपदा मास नवमी व्रत का दिन सूर्यास्त का समय रविवार श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। दंतवन नहीं करनी चाहिए। दंतवन के लिए पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश कालान पर मनुच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए उचित है। उसके पश्चात आचमन करके धोरा हुआ वस्त्र धारण करे। सुंदर एक स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। तो योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर बुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि कर्म करके क्रम से महादेव जी का पूजन करें। पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी द्वारपालों की ओर दिग्पालों की भांति भली पूजा करके देवताओं के लिए पीठ स्थान पर कल्पना करें। अष्टदल कर कमल बनाकर पूजा विद्या के समीप बैठे कमल पर शिव को समासीन करें और तत्पश्चात 3 आचमन करके दोनों हाथों 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम कुंभ नेत्री भगवान शिव का ध्यान करें। 5 मुख 10 भुजाएं हैं और टबे के उज्ज्वल के कांति हैं और प्रकार भूषण अंगों से भूषित करते हैं और व्याघ्र चम की चादर ओढ़े हुए हैं। ध्यान करके भावना की इनके समान ही रूप हो जाए और भावना करके मनुष्य सदा के लिए पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का शरीर धारण करके परमेश्वर पूजा करे। शरीर शुद्धि के मूल मंत्र का क्रम से न्यास करे और सर्वत्र प्रणव से षड्ज्ञान करे। ओम अघ इत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके पूजा आरंभ करे। बाद
अदर्य और आचमन के लिए पात्रों के लिए तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न नाना प्रकार के 9 कलश स्थापित करे, उन्हें कुशाओं से ढककर रखे। कुशाओं से जल लेकर सबको प्रसन्न करे, तत्पश्चात उन्हें उस पात्रों में जल डाले और बुद्धिमान पुरुष देखभाल प्रणव मंत्र द्वारा निम्नलिखित द्रव्यों को डाले। खास चंदन पत्र पाद पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ तमाल सबको यथोचित रूप में कूट पीस कर को चूर्ण बना ले। में ही पात्र में डाली राशि चंदन पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करे। गंध धूप बाती के दीपों द्वारा शिव की पूजा करे। शिवलिंग फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसाद पूर्वक मंत्र समूह को आदि प्रणव अंत में नमः जोड़कर उनके इष्ट देव के लिए सोचित आसन की कल्पना करे। प्रणव के पदासन की कल्पना करके यह भावना करे कि कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा का नाम अश्वर रूप विनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है और पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण में दल प्रकाम्य है, नेतृत्व कोण का दल ईश्व है और वायु कोण का दल द्वैतत्व है, ईशान कोण का सर्वज्ञत्व है और कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य, सूर्य के नीचे अग्नि, अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। कर्म से कल्पना करने के पश्चात चालू दिशा में अव्यक्त महत्व तो अहंकार आधर्म के विकारों का कल्पना करें। सोम के अंत में सत्य राज्य धाम इन तीनों गुणों का कल्पना करें। सजो जात्य पद सैपदामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वाम मंत्र से आसन पर विराजमान करें। तमम तत् पुरुषाय विद्याय नमः इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्टदेव का सान्निध्य और प्राप्त करके उन्हें अघोरेभ्योऽध्य इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करे। फिर ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव की पूजा करे। पादवाचमनीय अर्पित करे, अर्घ्य दें और तत्पश्चात गंध चंद्र मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव का स्नान कराए। पंचगम्य निर्माण विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से आमंत्रित करके मिश्रित गव्य पदार्थ द्वारा नहलाए। पृथक पृथक दूध में दही और मधु करने के रस घी से नहलाकर समस्त विष्टों का दाता हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों को द्वारा अभिषेक करे। जल पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र जल को यथोचित रीति से छान ले। जल को तब तक दूर न करे तब तक इष्ट देव का चंदन न चढ़ा ले। सुंदर अच्छे द्वारा पश्चात पूर्वक शंकर जी की पूजा करे। उसके ऊपर कुछ अपार्घ अपमार्ग कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बोला, कमल, उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प, चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करे। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी व्यवस्था करे। जल से भरी भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वरों को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोचित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों से संक्षेप बता रहा हूँ, सावधानी से सुनो। पावन मंत्र से वाड़ में इत्यादि मंत्र से रुद्र में मंत्र से नील मंत्र, रुद्र मंत्र से शुभ सुंदर शुभ और पुरुष सूक्त से शीर सूक्त से सुंदर अथर्व शीर से मंत्र से आप नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्र से भारुड मंत्र, अरुण मंत्रों से अर्थाभिष्ट शाम और देव से शाम से अभी तवा इत्यादि रथ मंत्र शाम से सूर्य सूक्त से मृत्युंजय मंत्र से वज्राक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र 100 धाराएं गिराने से व्यवस्था करें। सब वेदमार्ग से नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन फूल चढ़ाए, प्रणव और मुखवास तांबूल अर्पित करें। इसके बाद दृष्टफक मणि समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोकमय परमेश्वर परमदेव है और ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि रुद्र विष्णु देवताओं की दृष्टि में नहीं आते। वेदवानों ने जिन्हें वेदांत मनमानी के अगोचर बताया है, आदि मध्य और अंत में रहित समस्त रोगों के लिए औषध रूप जिनकी शिवतत्व नाम से ख्याति और शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित शिव भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर प्रणव मंत्र से पूजन करे। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबुल सुर में आरती द्वारा सुजीवोक्त विधि से पूजा करके स्रोत्र नान प्रकार के मंत्रों द्वारा नमस्कार करे। दे देकर भगवान स्वामी फूल बिखेरा सासा प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करे। हाथ में फूल देकर खड़ा हो जाए, दोनों हाथों में हाथ जोड़कर निमंत्रित मंत्र से सर्वेश्वर और शंकर की पूर्ण प्रार्थना करे। गाते आदि आवा ज्ञानाज पूजादिकमया ग्रंथम तत्व समफलम कृपया सद्धव शंकर
कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जप पूजा आदि सत्कर्म किए हो वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्न पूर्वक फूल चढ़ाए तो वाचन कर नाम प्रकार की राशि से प्रार्थना करें। शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद सब नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। पुरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिव भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति न तम शरणम नमम। और प्रत्येक जन्म में मेरी शिव भक्ति हो, शिव भक्ति हो, शिव भक्ति हो, शिव भक्ति हो, दूसरा कोई मेरा शरण देने वाला नहीं है। महादेव आप ही मेरे लिए शरण दाता है। प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का परम भक्ति के लिए द्वारा पूजन करे। शिव से तज्ञ गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करे। फिर सब परिवार नमस्कार करके प्रस्थान का अनुभव कर समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति प्राण हो प्रतिदिन पूजा करता रहे और अवश्य पग पग पर प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होती है। उत्तम वक्ता होता है, उसे मनोचित फल की निश्चय प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों निमित्त होने वाला देह कुटिलता इस अधिक रूप में जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव कर उसे नष्ट कर देते हैं। उसका पासक कल्याण होता है और शंकर की पूजा से अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष बढ़ते हैं। मुनीश्वर श्रेष्ठ नारद इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले? बोल शिव शंकर भगवान की जय। 11 अध्याय समाप्त।